तो आज हमको पढ़ना है टीथ के बारे में। एक स्ट्रक्चर बनाए हैं हम टीथ का, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये एक दांत का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो जो सबसे बाहरी वाला पोर्शन है उसको हम क्राउन बोलते हैं या फिर इनेमल बोलते हैं। ये किसका बना हुआ होता है बेटा? कैल्शियम का। ये जो इनेमल है कैल्शियम का बना होता है। और यही इनेमल के जस्ट नीचे ये भी क्या दांत के तरह ये वाइट होता है, जिसका नाम क्या है? डेंटिन। जब हम लोग कुछ मीठा खाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया जम जाता है तो धीरे धीरे क्या क्या होता है? डाइजेस्ट डिग्रीगेट हो जाता है, मतलब कि हम लोग बोलते हैं उसको सड़ जाना। जिससे क्या हम लोग कभी कभी क्या होता है मीठा खाए तो यहाँ पे बैक्टीरिया जमा होने के बाद वो कुछ केमिकल्स छोड़ते हैं, और वो केमिकल्स क्या करता है कि यहाँ का जो इनेमल है उसको धीरे धीरे डिग्रीगेट करता जाता है। जब ये क्या होता है सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या आता है? डेंटिन वाला पार्ट आता है। और डेंटिन के नीचे एक आता है पल्प कैविटी, जो जिसमें बहुत सारे नर्व्स रहते हैं। तो जब ये ख़त्म होने के बाद कुछ भी हम खाते हैं तो क्या होता है? झंझनाहट होती है। प्रचार भी सुने होंगे आप कि झंझनाहट दूर करेगा। तो यही क्या होता है कि यह वाला जो टूट गया, ख़त्म हो गया, सड़ गया है, इसके बाद जो क्या बहुत सारे वेसल्स है, नस है, उनमें से टकराने के बाद दर्द होता है, ये फिर ब्लीडिंग भी हो सकता है। यह तो ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे इनेमल, जो किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। फिर आते हैं ये जैसे कि मसूड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे दांत के जिसमें चिपका हुआ है तो गोश्त में लगा हुआ है ना, उसको कहते हैं मसूड़ा। या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं गम्स। गम, यह इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ये जो दिख रहा है इसको गम बोलते हैं। उसके बाद आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी कहाँ पाया जाएगा? ये अंदर में है। यहाँ पे क्या बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट है, जैसे नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स, सारे कहाँ? इसी टीथ के अंदर प्रेजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी है इसमें देखो हम नस बनाए हुए हैं, ये क्या है? नर्व्स है। कौन कौन सा नर्व होता है? जैसे एक ब्लड वाला होगा, जैसे ये सब क्या है, इसमें ब्लड रहता है। और वेसल्स है, वेसल्स का काम करना है किसी भी सेंस करना। उसके बाद आता है सीमेंट्रम। सही सुने आप, जिस तरह सीमेंट हम लोग यूज करते हैं उसी तरह क्या होता है? सीमेंटम होता है। जो कि ये जो पल्प कैविटी है इसके चारों बगल ऐसे एक सीमेंटम का काम करती है, जो इससे लगा हुआ रहता है। उसके बाद आता है जॉ बोन। मतलब क्या? इसमें जो बोन है उसको बोलते हैं जॉ बोन। और सबसे नीचे वाले हिस्से को रूट बोलते हैं। ये रूट का क्या काम होता है बेटा? ये रूट जो है हमारे बोन में सॉकेट में क्या होता है? ये फिक्स रहता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या होता है? सॉकेट में फिक्स रहता है, जिससे हम लोग का दांत की गिरता नहीं है। कब गिरता है बेटा? जबकि क्या हुआ कि सड़ गया या फिर टूटने एज आ गया तब टूटता है। तो ये क्या हुआ कि गम में नीचे बोन सॉकेट में चिपका हुआ है, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। रूट क्यों बोले? कि ये वाला देखो भाग दांत का है, हमारा टीथ है। ये जो टीथ है, जैसे टीथ का ये रूट हुआ, तो ये किससे चिपका हुआ है बेटा? हम लोग का जो बोन, इस जगह बोन सॉकेट्स में घुसा हुआ रहता है। ऐसे जैसे ये है तो इसमें क्या है? ये खाली जगह है, इसमें बोन घुसेगा। जैसे ये इधर इस तरह है, इधर से दांत घुसा, तो ये जो दांत इसमें लग रहा है इसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। और उसके बाद जो ये है क्या है? नर्व है। नर्व बहुत ज़्यादा नर्व होता है टीथ में। जैसे क्या एक ब्लड वाला हो गया, नर्व वाला हो गया, जो कि सेंस करता है। और ये वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है? बोन है। तो इस नीचे वाले भाग को हम लोग रूट बोलते हैं, और रूट से ऊपर जो उसको क्राउन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो डेंटल का जो फॉर्मूला है, जैसे क्या जो अडल्ट का फॉर्मूला है वह क्या है? 2123। मतलब क्या? 21-23/21-23। इसका मतलब क्या हुआ? जो ह्यूमन बींग में है उसमें क्या 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा क्या है? मोलर है। ये 4 दांत है। तो इंसीजर कितना होगा बेटा? ये इंसीजर जो होता है 2 ऊपर होगा, मतलब 2 अपर लिप में, और दो नीचे वाले जबड़ा में। मतलब 2 ऊपर जबड़ा में और 2 नीचे वाले जबड़ा में।
उसके बाद आते हैं केनाइन की बात करें तो केनाइन जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, टुकड़ा करते हैं, ये चबाते हैं। जैसे क्या बहुत सारे शिकारी जानवर जो होते हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, उन सब का जो ये होता है केनाइन टियरिंग वाला, मतलब क्या बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, वही है केनाइन। केनाइन जो होता है वो 1% होता है, दोनों एक इधर एक इधर एक इधर। यह कितना होगा, एक 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 इधर एक इधर, मतलब एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, फिर एक लोअर साइड में एक दो, मतलब यह हुआ कि 2 ऊपर पाया जाएगा, 2 नीचे, 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर कितना होता है भाई, 2 होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर मोलर कितना, यह 3। तो जब यह क्या हुआ 2 1 2 3, कितना हो गया 2 1 3 3 2 5 3 8 8 8 16, और 16 को जब 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर 32 आप कैसे पूरा दिए। 32 कैसे पूरा बेटा, कि जब जैसे क्या हुआ टीथ है हमारा, टीथ बनाए तो एक साइड का भी ये जो फॉर्मूला है एक साइड का है, तो दोनों साइड का लिखने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वही मल्टीप्लाई किए हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग में है, जो अडल्ट में कितना होगा 32 टीथ पाया जाता है, और जो 20 साल से कम एज के होते हैं उसमें 28 पाए, क्योंकि उसमें ये मोलर जो है 2 बाद में, 2 ऊपर और नीचे क्या बाद में आता है, एक इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, नीचे 2 और 2 ऊपर। वही अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में क्या होता है, छोटा बच्चा है जो जिसको मिल्की टूथ बोलते हैं, उसमें 20 टीथ पाया जाता है, 20 टीथ। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि इंसीजर कितना होगा, इंसीजर 2 होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि केनाइन जो है प्रेजेंट नहीं, 0 रहता है। केनाइन कितना 0 रहेगा। वही अगर प्री मोलर की बात करें तो वो कितना होगा, ओह सॉरी, केनाइन 1 होता है, प्री मोलर 0 होता है, और मोलर कितना होगा, ये 2 होगा। तो कितना 2 1 3 2 5 5 5 10, और गुना इसको 2 से करोगे तो कितना हो गया 20 हो गया। आइए अब थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या कहता है कि टीथ आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल किसको बोलेंगे, ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग इनेमल वाले पार्ट को एक्टोडर्मल कहते हैं। पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट आउटसाइड द गम, कि गम के ऊपर से जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, या फिर इनेमल बोल सकते हैं। अपर जो है हम लोग का जो जबड़ा है, जैसे एक लोअर ये दूसरा क्या है ऊपर वाला अपर जॉ। तो लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों क्या फिक्स रहता है कहाँ, बोन में। लेकिन किससे फिक्स रहेगा बेटा कि अपर जॉ जो है वो किससे, मैग्जिला से अटैच है, लेकिन वही लोअर जॉ की बात करें वो मैंडिबल से अटैच रहता है। अब है बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की, कि टीथ जो है अलग अलग एनिमल में अलग अलग जो टाइप का पाया जाएगा। जैसे क्या मोनोडोंट, मोनो मीन से क्या होता है एक, लेकिन कभी कभी 2 यूज किया जाए तो मोनो में क्या होगा, अपियर इन ट्विस इन लाइफ। जैसे क्या प्री मोलर और मोलर हुआ, ये लाइफ में क्या 2 बार आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा मोनोफायोडोंट। फायोडोंट जहाँ आज मतलब क्या दांत का बात हो रहा है, इसलिए मोनोफायोडोंट में ट्विस इन लाइफ, जैसे क्या प्री मोलर और मोलर हुआ। उसके बाद है डायफायोडोंट, इसमें भी क्या दो बार अपियर होगा दांत, जैसे इंसीजर हो गया, केनाइन और मोलर। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें हम लोग, तो हम लोग का क्या होता है पहले इंसीजर टूटता है, केनाइन और मोलर ये टूट के दोबारा आता है, तो ये क्या 2 बार उगता है, इसीलिए इसको डायफायोडोंट बोलते हैं। उसके बाद आता है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट है कि मोर देन 2, ये क्या 2 बार से ज़्यादा दांत आता है, जैसे फिश में हो गया, एम्फीबिया में हो गया, क्या होगा इसमें पॉलीफायोडोंट। क्यों, बिकॉज मोर देन 2। उसके बाद है थीकोडोंट, प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ जॉ, जैसे मैन एंड क्रोकोडाइल। इन दोनों में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, इतना रूट वाला पार्ट, ये किस में चिपका हुआ रहता है भाई, ये वाला रूट जो है ये सॉकेट में घुसा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हिसाब से अलग अलग जानवर में दिया गया है। उसके बाद लास्ट एक आता है हेट्रोडोंट, कि डिफरेंट टाइप इन मेमल्स, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग प्रकार से दिया जाता है, उसको कहते हैं हेट्रोडोंट। लास्ट है होमोडोंट। होमो मीन से क्या सेम, इसमें जो होगा सारे टीथ जो होंगे
वो सिमिलर होंगे, जैसे एम्फीबिया हो गया, फिश हो गया, इन सब के सारे क्या सिमिलर रहते हैं। तो इंसीजर जो है इसका क्या काम है, कटिंग का काम करेगा। केनाइन है ये टीयरिंग का काम करता है, मतलब तोड़ने का काम करता है। प्री मोलर है ये चिबाने का काम करेगा, और मोलर जो है ये भी ग्रीडिंग का काम करता है। इतना क्लियर हुआ। ये स्ट्रक्चर क्या है एक बार फिर से बता देते हैं कि ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इनेमल बोलते हैं, नीचे जो है रूट है, और इसके बीच में क्या है, नर्व्स पाए जाते हैं, और ये सब क्या है, बोन है इसका। इस वाले भाग को बोलते हैं पल्प कैविटी, और इस वाले भाग को डेंटिन, और क्या यहाँ से पतली से हम जो ब्लैक कलर से बनाए उसको बोलते हैं सीमेंटम।